लेट्स टॉक अबाउट फजान रूल हेयर। मैं उसको बोलूँगा फज्जू रूल अपनी भाषा में, फज्जू रूल। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, विच आर टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी मॉडल पेपर्स एंड नोट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। पहले पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मान लो ले लेते हैं एक आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसा, ए प्लस बी माइनस, ये हमारा आयनिक कंपाउंड हुआ, इसको ले लिया। ठीक है, अब मान लो मैंने इसमें पूछ लिया कि कोवलेंट बॉन्डिंग ग्रेटर किस में है, कोवलेंट बॉन्डिंग ग्रेटर किस में है। अभी क्वेश्चन तो समझ आया नहीं होगा। अब ये है हमारा कैटायन, ये है हमारा एनायन, तो इन्हीं के बीच में पूछा जा रहा है कि कैटायन में ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है या फिर एनायन में। मतलब ये बात हो रही किसकी, कोवलेंट कैरेक्टर बताने की। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं किसमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो जब बात होती है हमारे कैटायन की, मान लो कैटायन के बारे में बात करते हैं, कैटायन को देख लेते हैं ना। कैटायन में हम दो बेस पे देखते हैं, एक तो साइज के बेस पे, एक चार्ज के बेस पे, है ना। मान लो अगर साइज छोटा हुआ तो आपका जो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर है किसका, आपके कैटायन का, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और अगर चार्ज ज़्यादा हुआ तब भी आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये याद रखना है, इस कंडीशन में साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर के कैटायन की जब बात करते हैं, और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर के। ठीक है, तो इन दोनों ही बेसिस पे हम क्या समझ रहे हैं, कैटायन का आपको पता है, जो कैटायन होता है इसको अलग उसमें देख लेते हैं। कैटायन जो होता है, कैटायन का हमेशा चार्ज साइज़ क्या होता है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं उनकी बात अलग है। साइज़ क्या होता है, कम होता है। और एनायन जो होता है उसका साइज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि कैटायन का साइज ज़्यादा होने वाला है, साइज कम होने वाला है। तो साइज कम मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, और चार्ज भी किसका ज़्यादा है, कैटायन का। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है इसका, कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा, कैटायन का ज़्यादा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया ये चीज़ कि कैटायन के थ्रू हम कैसे देख सकते हैं इस चीज़ को। ओके, अब इसको अगर दोबारा आप समझना चाहते हैं तो दोबारा पीछे जाके देख लीजिए, इसको बार बार रिपीट नहीं करते हैं वरना डाटा मुझे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा किस चीज़ पे होगा, पॉइंट है कि कैसे हम बताएंगे कि कौन सी स्पीसीज़ का जो बॉन्ड है वो डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है। बॉन्ड कैसा है, नॉन डायरेक्शनल बताओ, या फिर डायरेक्शनल कौन सा होगा ये बताओ। तो इसको हम कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो आपके आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और जो आपके कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्शनल। ये समझ जाएंगे ना, एन डी और डी। हाँ ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स वाले नॉन डायरेक्शनल, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले कैसे, डायरेक्शनल। अब इतना तो समझ रहे होंगे को आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, कोवेलेंट कैसा होता है, कोऑर्डिनेट कैसा होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि अगर पूछा जाए कि मान लो कोवेलेंट कंपाउंड है, उसको हम डिज़ोल्व कर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा या नहीं। और यहीं पे अगर हम आयनिक कंपाउंड को डिज़ोल्व कर दें एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा या नहीं। तो ये है क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए समझते हैं। जैसे कि आयनिक में हमने ले लिया NaCl, NaCl, और ये आपका वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन वाटर ले लेते हैं ना, H2O। तो वाटर के इन्फ्लुएंस में ये टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो ये क्या करेगा,
अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा क्योंकि ये चार्जेस सेपरेट हो चुके हैं, ये टूट चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, ये फ्रीली मूव करेंगे कहाँ पे, पानी में फ्रीली मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे। वहीं पे हम कोवलेंट में क्या ले लेते हैं, कोवलेंट में हम अल्कोहल ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं। जैसे कि हमने आयनिक में क्या लिया था, आयनिक में सोडियम क्लोराइड लिया था, सोडियम क्लोराइड, वैसे ही इसमें अल्कोहल ले लेते हैं। अल्कोहल कैसा दिखता है, C2H5OH, और एक्वा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, H2O। अब यहाँ पे समझो, ये था आयनिक बॉन्ड, ईजिली टूट गया, ये है कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे पानी पानी तो होगा जो कि हमने लिया था, लेकिन C2H5 एज इट इज़ रहेगा। क्यों एज इट इज़ रहेगा, तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा जा सकता है लेकिन उसके लिए बहुत सारी एनर्जी लगेगी। वो कहाँ से लाएंगे आप, उधार लाएंगे, नहीं लाएंगे। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं यार, हाँ, कि जो बॉन्ड होंगे वो जब पानी में डिज़ोल्व होंगे, एक्वा सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होंगे, तो वो नॉन कंडक्टिंग होंगे, जबकि जो आयनिक वाले होंगे, आयनिक कंपाउंड, वो जब पानी में डिज़ोल्व होंगे तो वो कैसे होंगे, कंडक्टिंग होंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में है, अगर कोई आपसे कहे कि कोई क्या एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो कहते हैं कि एक्सप्रेस करो, किसको एक्सप्रेस करो, बॉन्ड स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करो। थोड़ा सा इसमें अलग है, ऐसे तो इजी है बॉन्ड स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करना, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में एक्सप्लेन करना है। किसको, बॉन्ड स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करना है बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में। चलो एक्सप्रेस करते हैं। ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, शॉर्टर होगी, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम बॉन्ड लेंथ, और उतना ही ज़्यादा, या फिर बोल सकते हैं हाइयर, आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ, उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब इसके बीच में तो थोड़ी साइंस आ जाएगी, इसको मैं कॉमन सेंस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये वाली डंडी है इतनी बड़ी, तो इसको तोड़ना क्या है, रुको कंपैरिजन तो करा दें। ये दो स्टिक हैं, अब बताओ इसको तोड़ना इजी है कि इसको तोड़ना इजी है, किसको तोड़ना इजी है, इस वाली को तोड़ना इजी है। इस वाली को क्यों तोड़ना इजी है, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है मतलब इसकी स्ट्रेंथ कम है, तोड़ने में बहुत आसान होगी। और ये वाली स्टिक है जो इसकी लेंथ क्या है, कम है। तोड़ के देख लो, छोटी पेंसिल हो जो बिल्कुल छोटी हो उसको तोड़ के देख लो, बड़ी पेंसिल को तोड़ के देख लो, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो इस पॉइंट को तो आप समझ चुके हैं कॉमन सेंस के थ्रू। इसको इरेज कर लेते हैं, ये जो मैंने घटिया सा एग्जाम्पल दिया है, अब वो तो आप पे डिसाइड करना है घटिया था अच्छा था। नाउ मूविंग टू द, कॉमन सेंस है, सबको पता रहता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हम दो चीज़ें जानेंगे जो लैटिस एनर्जी पे डायरेक्टली डिपेंड करती हैं। जैसे कि आपका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई है तो आपकी लैटिस एनर्जी अगर हाई है मतलब आपका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होने वाला है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहीं पे जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल, ये प्रिंसिपली किस पे डिपेंड करती है, ये भी डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी पे। ठीक है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल ज़्यादा। ओके, ये दोनों चीज़ें लैटिस एनर्जी पे डायरेक्टली डिपेंड करती हैं, तो इनको बस रिमेंबर कर लेना है। और भी कई चीज़ें हैं जो लैटिस एनर्जी पे डायरेक्टली डिपेंड करती हैं, लेकिन अभी के लिए यही इंपॉर्टेंट है। सो जो अब तक बात करी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब आगे चलते हैं।